Hello everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to explain how to create a Google form for online exam. Nowadays online exam are conducting. To create a online question paper, you can use a Google form. Let's see how to open a Google form. In this my video I will explain to open a Google form and to do a various settings on the form, how to customize the form layout. If your question paper have a multiple sections, then how to put the question according to the section wise and how to put the weightage on the question, I will explain in this my video. And at the last I will take a demo of the created Google form, and from that demo the response that is recorded I will show you in a Excel spreadsheet that is used for the manual review, that you can use for the manual review. Okay, later on. Now at the end of this video I will explain how to set the time limit at your Google form. Okay, लेट्स स्टार्ट. अगर आपको गूगल फॉर्म ओपन करना है तो सबसे पहले आपको आपके वेब ब्राउज़र में जाना है. वेब ब्राउज़र में आपको इस तरह से आपके गूगल क्रोम या मोज़िला फायरफॉक्स, आपके जो भी वेब ब्राउज़र है, आप जाकर उसमें यहाँ पे आपको जीमेल ऑप्शन मिलेगा. यहाँ से आपको आपके जीमेल अकाउंट में लॉगिन करना है सबसे पहले. ठीक है, मैं यहाँ पे ऑलरेडी लॉग्ड इन ही हूँ. नहीं तो आपको यहाँ पे जीमेल पे क्लिक करके आपका यूज़र आईडी एंड पासवर्ड यहाँ पे एंटर करके आपके फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गूगल अकाउंट में लॉगिन करना है. लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको एक थंबनेल्स देखने को मिलेगा गूगल एप्लीकेशन का. इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ के ड्राइव ऑप्शन को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है. जैसे ही आप ड्राइव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपका जो माई ड्राइव स्पेस होगा गूगल शीट का आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा. एक अनदर वे है गूगल ड्राइव ओपन करने का. यहाँ पे दिस इज़ अ URL एड्रेस बार. आप यहाँ पे drive.google लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये पर्टिकुलर वेब पेज ओपन हो जाएगा. ठीक है, नाउ यहाँ पे आपको एक न्यू ऑप्शन मिल रहा है. इस न्यू ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है एंड आफ्टर दैट जैसे ही आप इस न्यू ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि लास्ट वन ऑप्शन इज़ अ मोर ऑप्शन एंड हियर सिलेक्ट द गूगल फॉर्म. और यहाँ पे भी आपको टू ऑप्शन मिलेंगे, एक ब्लैंक फॉर्म मिलेगा, एक फ्रॉम अ टेम्पलेट. आपको ब्लैंक फॉर्म सिलेक्ट करना है. जैसे ही आप ब्लैंक फॉर्म पे क्लिक करते हैं आपके पास यहाँ पे एक अनटाइटल्ड गूगल फॉर्म रेडी हो जाएगा. आप देख सकते हैं यहाँ पे सी हियर अनटाइटल्ड फॉर्म. ओके, दिस इज़ योर गूगल फॉर्म दैट इज़ टोटली ब्लैंक. आप अपने क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग इस गूगल फॉर्म को सेट कर सकते हैं. सबसे पहले हम इसका लेआउट चेंज करने की बात करते हैं. हाउ टू कस्टमाइज द लेआउट ऑफ अ गूगल फॉर्म. इसके लिए आपको यहाँ पे कस्टमाइज थीम ऑप्शन, द सेकंड वन ऑप्शन, ये इस ऑप्शन पे क्लिक करना है. जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे वेरी फर्स्ट ऑप्शन आपको हेडर मिलेगा. आपके फॉर्म के टॉप पर अगर आपको आपके स्कूल का या इंस्टीट्यूट का बैनर या लोगो सेट करना है तो आप इस तरह से यहाँ पे चूज़ इमेज पे क्लिक करके यहाँ पे वेरियस आपको प्री लोडेड यहाँ पे फ़ोटोज़ मिल जाएंगी. आप इसे अपलोड कर सकते हो. आप इसे सिलेक्ट करके अपने गूगल फॉर्म पे सेट कर सकते हो. मैंने ऑलरेडी अपने स्कूल के रिलेटेड एक बैनर रेडी करके रखा है. मैं उसे सिलेक्ट करूँगी. इस तरह से हम यहाँ पे ओपन बटन पे क्लिक करके जो आपने पहले से रेडी किया हो वो पर्टिकुलर बैनर को आप यहाँ पे अपलोड करके ये पर्टिकुलर पोर्शन को आपको सिलेक्ट करना है एंड डन ऑप्शन पे क्लिक करना है. इस तरह से आपका जो टॉप फॉर्म का टॉप लेयर होगा वहाँ पे आपके स्कूल का बैनर या लोगो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं हेडर सेक्शन में. नाउ अब टाइटल नेक्स्ट इज़ अ अनटाइटल फॉर्म जो ये लिखा हुआ है. वॉट एवर थिंग यू आर कंडक्टिंग हियर, हम यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहे हैं. अगर आप हाफ ईयरली कर रहे हैं आप यहाँ पे हाफ ईयरली एग्ज़ामिनेशन या फिर एनुअल एग्ज़ामिनेशन या फिर मुझे यहाँ पे पीरियोडिक असेसमेंट लिखना है. तो अब वॉट एवर टाइटल यू वांट टू गिव दिस पर्टिकुलर फॉर्म यू कैन राइट ओवर हियर. यहाँ पे मैं पीरियोडिक असेसमेंट 1 इस तरह से मैंने इस फॉर्म को टाइटल दे दिया. एंड इन डिस्क्रिप्शन वी कैन राइट द वेरियस थिंग्स अबाउट द एग्जामिनेशन. जैसे कि मुझे किस सब्जेक्ट की एग्ज़ाम लेनी है तो मैं यहाँ पे मेंशन कर सकती हूँ सब्जेक्ट. सपोज़ मुझे IT की एग्ज़ाम लेनी है तो मैंने यहाँ पे IT मेंशन कर दिया. कौन से क्लास की एग्ज़ाम लेनी है तो मैंने यहाँ पे क्लास 12th इस तरह से किस
पर्टिकुलर क्लास का क्वेश्चन पेपर है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे सेट कर दिया। एंड आफ्टर दैट ड्यूरेशन अगर मुझे यहाँ पे बच्चों को शो करना है ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, हाउ मेनी मिनट्स, हाउ मेनी आवर्स दिस एग्ज़ाम विल कंडक्ट, तो यहाँ पे हम 30 मिनट्स, 1 आवर, वॉट एवर इंस्ट्रक्शन वी वांट टू गिव हियर, आप यहाँ पे इस तरह से सेट कर सकते हैं। नाउ जो वेरियस फर्स्ट सेक्शन होता है हमारे गूगल फॉर्म का, हमें यूज़र से उनकी बेसिक डिटेल्स लेनी होती है, ठीक है। तो यूज़र से उनकी बेसिक डिटेल्स लेने के लिए हमें यहाँ पे कौन सी चीज़ें यहाँ पे किस तरह से सेटिंग करनी है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि आपको अगर आपके इस गूगल फॉर्म का थीम कलर चेंज करना है, लाइक मुझे ये ऑरेंज कलर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इस थीम कलर को सिलेक्ट कर दिया। यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट अ ब्लू, आई विल सिलेक्ट हियर दिस ऑरेंज कलर हियर। यहाँ पे इस तरह से हम अपने थीम का कलर चेंज कर सकते हैं। अगर आपको बैकग्राउंड कलर में कुछ चेंजेस लेने हैं, लाइट कलर लेना है, तो आप इस तरह से इसके बैकग्राउंड कलर को भी चेंज कर सकते हैं। नाउ अगर आपको उसका फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ पे बेसिक, फॉर्मल, बहुत सारे अलग अलग फॉन्ट दिख रहे हैं आपको जो सिलेक्ट करना है। बाय डिफ़ॉल्ट इज़ बेसिक, मैं वही रहने देती हूँ। इस तरह से आप उसका फॉन्ट स्टाइल भी, यानी उसका टेक्स्ट का स्टाइल जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा ये वेरियस कस्टमाइजेशन अकॉर्डिंग टू द थीम हमारा हो गया है। हम इसे क्लोज कर देंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि यूज़र से उनकी बेसिक डिटेल्स लेने के लिए सबसे पहले हम हमारे फर्स्ट सेक्शन में यहाँ पे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन सेट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या यूज़र से जो पर्टिकुलर स्टूडेंट ये एग्ज़ाम को अटैम्प्ट कर रहे हैं उनसे उनका नेम हमें कलेक्ट करवाना है। तो यहाँ पे हम नेम नाम का एक ऑप्शन बना के यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप, क्वेश्चन टाइप में हम शॉर्ट आंसर सिलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे बच्चों को स्पेस मिलेगी अपना नेम एंटर करने के लिए। जैसे कि नेम जैसे ही बच्चों ने एंटर किया, अब हमें उनसे दूसरी डिटेल उनके रोल नंबर के बारे में लेनी है। तो हम यहाँ पे रोल नंबर इस तरह से लिख देंगे। रोल नंबर लिखने के बाद भी अगेन हमें यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। तो बच्चों को यहाँ पे स्पेस मिलेगी अपना रोल नंबर एंटर करने के लिए। आफ्टर दैट हमारे पास उनसे कौन से क्लास से वो बिलोंग कर रहे हैं वो भी अगर हमें उनसे एंटर करवाना है सपोज़, तो हम यहाँ पे क्लास भी हम यहाँ पे बच्चों से एंटर करवा सकते हैं। क्लास लिख के शॉर्ट आंसर टाइप हम यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर देते हैं। आफ्टर दैट लास्ट वन इज़ हम बच्चे कौन से सेक्शन से बिलोंग करते हैं। सपोज़ बच्चे 6 क्लास के हैं तो वो ए सेक्शन के हैं कि बी सेक्शन के हैं, तो इसके लिए भी अगर हमें करना है तो दैट ऐड क्वेश्चन जो प्लस साइन इंडिकेट हो रहा है हम इस पर अगेन क्लिक करेंगे और सेक्शन लिख देंगे। तो बच्चों से इस तरह से हम उनकी वेरी बेसिक डिटेल्स बिफोर स्टार्टिंग एग्ज़ाम हम उनसे कलेक्ट करवा सकते हैं। नाउ यहाँ पे हम ए बी इस तरह से हम 2 ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, जिसकी क्लास जो भी होगी वो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस आंसर में सिलेक्ट करके अपना आंसर सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना एक बेसिक डिटेल्स कलेक्ट करने के लिए हमने एक सेक्शन रेडी कर लिया है, वेरी फर्स्ट सेक्शन रेडी कर लिया है हमारे क्वेश्चन पेपर का, ठीक है। नाउ अगर आपको इसका प्रीव्यू देखना है तो यू कैन ऑल्सो सी हियर, लेट्स सी प्रीव्यू। देखिए जैसे ही आपने ये गूगल फॉर्म बनाया है, वेरी फर्स्ट सेक्शन आपका बैनर फर्स्ट टॉप लेयर पे दिख रहा है। आफ्टर दैट आपके एग्जामिनेशन का नेम दिख रहा है, पीरियोडिक असेसमेंट व्हेन, विच सब्जेक्ट एग्जाम इज गोइंग ऑन, विच क्लास एग्जाम एंड व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम, एंड आफ्टर दैट नेम स्टूडेंट विल एंटर हियर सोनम, रोल नंबर 12, क्लास 6th and A or B section A। इस तरह से if the student submit here, click on the submit button, स्टूडेंट्स की ये बेसिक डिटेल सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो हमने अभी तक जितना हमारे क्वेश्चन पेपर के लिए सेक्शन रेडी किया है उसको हमने यहाँ पे प्रीव्यू करके चेक भी कर लिया है। नाउ हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। हमारे गूगल फॉर्म पर हमें अब हमारा डिफरेंट सेक्शन इसके अंदर ऐड करना है, अनदर सेक्शन, जिसमें हम अपने क्वेश्चंस यहाँ पे पुट ऑन करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे अगर मैंने एक क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट ऑलरेडी रेडी करके रखा है, मुझे सबसे पहले यहाँ पे ये सेक्शन में टिक द करेक्ट ऑप्शन पूछना है। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं इसका हेडिंग और यहाँ पे इसके अनटाइटल सेक्शन में इसे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब मुझे इसमें क्वेश्चन ऐड करने हैं, तो अगेन मैं प्लस साइन जो दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करूँगी, ऐड क्वेश्चन का। यहाँ पे मेरा जो भी वेरी फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसे हमें यहाँ पे कॉपी करना है, Ctrl+C,
कंट्रोल वी, इस तरह से कंट्रोल सी कंट्रोल वी कॉपी एंड पेस्ट करके मैंने यहाँ पे इजीली यहाँ पे क्वेश्चन को यहाँ पे पुट ऑन कर दिया है। अब सपोज दिस इज अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसके 3 ऑप्शंस है, ठीक है, पॉसिबल ऑप्शंस है, इसको आप एक साथ यहाँ पे सिलेक्ट करके विदाउट नंबरिंग, आप यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आपको नंबरिंग नहीं सेट करना है, आपको विदाउट नंबरिंग यहाँ पे आप एंटर की प्रेस करके जितने भी पॉसिबल इसके आपको ऑप्शंस रखने हैं, आप 1 बाय 1 एंटर की प्रेस करके आप यहाँ पे सेट कर दीजिए और इसको कॉपी कर लीजिए। एंड आफ्टर दैट गूगल फॉर्म में जाके आप इसको यहाँ पे ऑप्शन 1 में जाकर एक साथ पेस्ट कर सकते हैं और ये सारे ऑप्शन अलग अलग रेडियो बटन्स के साथ आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे। और ये क्वेश्चन का टाइप मल्टीपल चॉइस इस तरह से आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। नाउ मुझे एक अनदर क्वेश्चन ऐड करना है। अगेन मैंने प्लस साइन पे यहाँ पे क्लिक किया, अगेन हम यहाँ पे एक कंट्रोल सी करके क्वेश्चन को कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे ले आके पेस्ट कर दे रहे हैं। इसके अगेन को वेरियस ऑप्शन को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल सी एंड अगेन कंट्रोल वी, ऑप्शन 1 पे जाके कंट्रोल वी आपको यहाँ पे सेट कर देना है, ठीक है। इस तरह से हमने हमारे फर्स्ट सेक्शन के लिए टिक द करेक्ट ऑप्शन के लिए 2 क्वेश्चंस यहाँ पे सेट कर दिए हैं। आप मोर देन 10 5 10 आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे सेट करने हैं, प्लस ऐड क्वेश्चन बटन पे आप क्लिक करके आप मल्टीपल क्वेश्चंस को यहाँ पे सेट कर सकते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन के, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इससे पहले हम नेक्स्ट सेक्शन पे जाए, ये दिस इज द दिस पर्टिकुलर सेक्शन बिलोंग्स टू अ क्वेश्चन, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन के मार्क्स भी हमें यहाँ पे बच्चों को शो करने हैं कि व्हाट इज द वेटेज ऑफ पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक सेटिंग करनी होगी। यहाँ पे हम जाएंगे सेटिंग्स में, यहाँ पे जनरल में मैं स्टार्टिंग से बता देती हूँ, ये जनरल टैब के अंदर कलेक्ट द ईमेल एड्रेस, अगर आपको यूज़र से या फिर स्टूडेंट से उसका ईमेल एड्रेस भी कलेक्ट करवाना है, जैसे कि हमने नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन हमने कलेक्ट करवाया है। अगर आपको बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है गूगल फॉर्म की तरफ से कि अगर आपको यूज़र से उसका ईमेल एड्रेस कलेक्ट करवाना है तो आपको उसके लिए कोई क्वेश्चन का फॉर्मेट वहाँ पे रेडी नहीं करना होता, वो ऑटोमेटिकली आप इस पर टिक कर दोगे, वो आप एक ऑप्शन देगा वहाँ पे टाइटल के नीचे कि वहाँ पे जो भी अटैम्प्ट कर रहा है हमारा गूगल फॉर्म वो वहाँ पे अपना ईमेल आईडी एंटर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे अनटिक्ड ही रहने देते हैं। रिक्वायर्स अ साइन इन, ठीक है, रिक्वायर्ड साइन इन मतलब स्टूडेंट वन जीमेल आईडी के थ्रू एक ही बार हमारा एग्जाम अटैम्प्ट कर सकता है, दैट इज रिस्ट्रिक्शन, ओके। दैट रिस्ट्रिक्शन यू कैन प्रोवाइड ऑन अ गूगल फॉर्म। तो ये रिस्ट्रिक्शन लेने के लिए हमें इस लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स ऑप्शन पे टिक करना होता है, ठीक है। नाउ हम क्विजेस देख लेते हैं। क्विजेस के अंदर मेक दिस क्विजेस, हमें इस ऑप्शन को अनेबल करना होता है। एंड आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है इमीडिएटली आफ्टर ई सबमिशन एंड लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू। अगर आपको इस पर्टिकुलर क्विज़ का, ये गूगल फॉर्म का जो स्कोर है, ये आपको इमीडिएटली जैसे ही बच्चे स्टूडेंट्स सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तुरंत उन्हें इमीडिएटली शो करना है। तो आपको ये रेडियो बटन को सिलेक्टेड रखना है इमीडिएटली आफ्टर ई सबमिशन। अगर आपको तुरंत बच्चों को मार्क्स शो नहीं करना है, आपको मैनुअल रिव्यू लेना है और जैसे कि डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हैं तो आप उसको इस तरह से लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू पे टिक कर सकते हो और उसके जो वेरियस रिस्पॉन्सेस है उसे एक्सेल स्प्रेडशीट में एक्सट्रैक्ट करके मैनुअली हर एक क्वेश्चंस को आप चेक करके उसके अकॉर्डिंग आप मार्क्स वहाँ पे सेट करके आफ्टर दैट यू विल शो अ रिजल्ट टू अ स्टूडेंट्स, ओके। तो हमें ऑलवेज इसे लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू यही रखना है। अगर आपको तुरंत स्कोर देना है तो यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट द इमीडिएटली आफ्टर ई सबमिशन, ओके। तो इस तरह से हमें यहाँ पे ये 2 ऑप्शन मिलते हैं, आपके फॉर्म के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसे सेट कर सकते हो। हम यहाँ पे टिक करते हैं लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, ओके। नाउ क्लिक ऑन द सेव बटन। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे एक फीचर यहाँ पे देखने को मिलेगा आंसर की, ठीक है। तो हमें इसे आंसर की पे क्लिक करना है, ठीक है। आंसर की पे आप क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट्स करके हमें एक वैल्यू मिल रही है। यहाँ पॉइंट्स मीन्स व्हाट दिस क्वेश्चन हाउ मेनी पॉइंट्स कंटेन्स, ओके। यानी 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख भी सकते हो इस तरह से 1, ओके, और या फिर 1 2 इस तरह से आप इसको यहाँ पे सेटिंग भी कर सकते हो, ठीक है। तो 1
1 मार्क्स का हमारा ये MCQ है, हमने यहाँ सेट कर दिया। यहाँ पे आप राइट ऑप्शन जो आपका राइट करेक्ट आंसर है वो भी आप यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर सकते हो। जैसे कि मेरा क्वेश्चन है स्प्रेडशीट इज़ ऑल्सो नॉन एज, तो हमारा करेक्ट आंसर है वर्कशीट। तो मैं अगर इस पर जस्ट क्लिक करती हूँ तो देखिए ग्रीन कलर का सिंबल ये इंडिकेट करता है कि दिस इज़ द राइट आंसर। अगर आपने बच्चों को इस तरह से एग्ज़ाम हेल्ड करवानी है कि जैसे ही बच्चों ने सबमिट बटन पे क्लिक किया उनको तुरंत स्कोर देना है, तो आपको राइट आंसर ऑब्वियसली यहाँ पे सेट करके रखना होगा। तो आप MCQs के क्वेश्चन क्या टेस्ट ले रहे हैं अगर आप कोई चैप्टर का, तो आप इस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट कर सकते हैं कि 20 आपने MCQs के एक सेट बना लिया और उसके ऊपर करेक्ट आंसर्स आपने टिक कर दिया और बच्चों को 10 मिनट्स का टाइम दिया और उन लोगों से टेस्ट लिया 10 मिनट्स का। राइट आंसर आपने अगर टिक किया तो ऑन द स्पॉट बच्चों को उनका स्कोर भी पता चल जाता है। इस तरह से आप स्मॉल टाइम के लिए आप इस तरह से टेस्ट भी कंडक्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे आपको राइट आंसर्स बताना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी ऑप्शन पे टिक करके आप राइट आंसर को सिलेक्ट कर बता सकते हैं दिस वन इज़ द राइट आंसर। ओके, तो वर्कशीट इज़ द राइट आंसर। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे इसे ग्रीन कलर का टिक कर दिया है और डन ऑप्शन पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसी तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू फिल द कलर इन अ सेल। हम अगेन इस क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे, आंसर की में जाएंगे, यहाँ का इसका वेटेज सेट कर देंगे 1, ठीक है, और इसका राइट आंसर जो भी है हम उसे सिलेक्ट करके डन ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से हमारा फर्स्ट सेक्शन जो था यूज़र से उसका बेसिक डिटेल लेना वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। हमारा जो नेक्स्ट सेक्शन क्वेश्चन का था टिक द करेक्ट आंसर ऑप्शन, वो भी हमने यहाँ पे कम्प्लीटली उसे सेट कर दिया है क्वेश्चन एंड आंसर्स के और मार्क्स के साथ, ठीक है। अब हमें हमारा अनदर सेक्शन अगर ऐड करना है तो यहाँ पे एट द बॉटम आपको दिख रहा है ऐड सेक्शन, ठीक है। अगेन इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और सपोज आपका जो सेकंड सेक्शन है क्वेश्चन आंसर्स का वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का है, तो उसकी हेडिंग यहाँ से आप ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखी है, कॉपी कीजिए और पेस्ट कर देना है आपको यहाँ पे, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन ऐड करना है तो प्लस साइन पे आपको क्लिक करना है एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पे वर्ड में जाके इसे क्वेश्चन को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद गूगल फॉर्म में आके अगेन आपको यहाँ पे क्वेश्चन के प्लेस पे इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। अब हमारे इसे क्वेश्चन टाइप हमारा शॉर्ट आंसर का है तो हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप में यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे। बच्चों को यहाँ पे 1 और 2 लाइंस मिलेंगी आंसर्स सबमिट करने के लिए, ठीक है। अगर आपको राइट आंसर्स इधर सबमिट करवाना है तो यहाँ पे आप करेक्ट आंसर लिखकर उसे सारे आंसर्स को आप मार्क ऑल द आंसर्स मार्क ऑल द आंसर करेक्ट, इस तरह से आप लोग करेक्ट आंसर को भी सबमिट करवा सकते हो। लेकिन अगर आपको मैनुअली रिव्यू देना है तो आपको यहाँ पे आंसर्स दिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट यहाँ पे मार्क्स सेट करके डन बटन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। उसी तरह से हम अपना सेकेंड क्वेश्चन भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे Ctrl+C गूगल फॉर्म पर जाइए, एक अनदर क्वेश्चन ऐड कीजिए, Ctrl+V, ठीक है। क्वेश्चन टाइप आपको शॉर्ट रखना है, शॉर्ट आंसर की पे क्लिक करना है, मार्क्स सेट करना है एंड देन डन बटन पे यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने आपका अनदर सेक्शन भी कंप्लीट कर लिया विथ अ मार्किंग। ओके, अब आपको थर्ड सेक्शन क्रिएट करना है तो सेक्शन बटन पे आपको क्लिक करना है एट द बॉटम, फिर आपको वर्ड फाइल में जाना है, लॉन्ग आंसर टाइप जो भी आपने ऑलरेडी सेट करके रखा है आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, गूगल फॉर्म पे जाके उसका टाइटल चेंज कर देना है। नाउ अब अनदर क्वेश्चन अगर आपको ऐड करना है तो प्लस बटन पे क्लिक कीजिए, गूगल फॉर्म पे जाना है, क्वेश्चन कॉपी करना है, Ctrl+C एंड Ctrl+V, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ पे लॉन्ग आंसर का 1 क्वेश्चन यहाँ पे आपने सेट कर दिया। अब लॉन्ग आंसर है तो उसके लिए आपको पैराग्राफ यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जिससे यहाँ पे स्टूडेंट्स को मल्टीपल लाइंस मिलेंगी आंसर को टाइप करने के लिए, ठीक है। इस तरह से आप एक मल्टीपल लाइंस के आंसर्स को पैराग्राफ वाइज अगर आंसर बच्चे अगर सबमिट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे पैराग्राफ ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। देन अगेन आप ऐड क्वेश्चन पे क्लिक कीजिए। सपोज़ आपके क्वेश्चन में कुछ एक इमेज आ रही है, ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन में इमेज को इस तरह से सेट करना है आपको गूगल फॉर्म में, तो आप कैसे करेंगे? उसे करने के लिए सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे क्वेश्चन में जाना है। आपको क्वेश्चन का कुछ भी हेडिंग देना है, सॉल्व द एरर्स
आप हेडिंग भी दे सकते हो इस तरह से। और अगर उसके साथ आपको एक इमेज अटैच करनी है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, तो इस तरह से आप जाके यहाँ पे अपलोड में जाके ब्राउज़ में जाना है आपको। ब्राउज़ में जाने के बाद आपका इमेज आपके पीसी में जिस प्लेस पे हो वहाँ पे आपको जाकर उस इमेज को सिलेक्ट करना है, ओपन बटन पे क्लिक करना है, आपका वो पर्टिकुलर इमेज यहाँ पे अपलोड हो जाएगा आपके क्वेश्चन में। ठीक है, आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने इमेज सेलेक्ट की थी डेस्कटॉप से, यहाँ पे वो शो हो रही है। तो बच्चों को क्वेश्चंस के साथ उस पर्टिकुलर इमेज में, सपोज आप आईटी ले रहे हैं तो प्रोग्राम्स का आपको आउटपुट फाइंड आउट करवाना है, तो आपने यहाँ पे एक प्रोग्राम जो आपने ऑलरेडी टाइप करके रखा था उसकी इमेज ले ली है और वो इमेज आप यहाँ पे क्वेश्चन में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन में कोई इमेज भी सेट करना है तो आप यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आप उसके ऊपर क्लिक करके इमेज को अपलोड करवा सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों को अगर इसका आंसर शॉर्ट में देना है, जैसे कि इस क्वेश्चन का आंसर वेरी 1 लाइन का होगा, तो शॉर्ट आंसर मैंने यहाँ पे टिक सिलेक्ट कर दिया और 1 लाइन में स्टूडेंट्स यहाँ पे इसका जो भी एरर होगा वो यहाँ पे दे देंगे। अगर पैराग्राफ देना है तो पैराग्राफ में स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 और 2 लाइन्स का जो भी आंसर होगा यहाँ पे सेट कर सकते हैं। सपोज़ आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को बच्चे अगर सॉल्व करे, इन डिटेल एक्सप्लेनेशन दे, ठीक है, अगर आपको यहाँ पे आंसर बच्चों से एक इमेज फाइल में चाहिए, सपोज़ ये बच्चे प्रोग्राम को सॉल्व करके एक नोटबुक पेज पर सॉल्व कर रहे हैं विथ एक्सप्लेनेशन, एंड आफ्टर दैट वो पर्टिकुलर इमेज फाइल जो जिस पे बच्चों ने सॉल्यूशन किया है उसकी फ़ोटो क्लिक करके वो इमेज को अगर वो अपलोड करना चाहते हैं तो वो ये ऐसी इस तरह से भी हम बच्चों से रिस्पांस कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर इस तरह से बच्चों से रिस्पांस कलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन टाइप में फाइल अपलोड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू बटन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि बच्चे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर एक फाइल के अकॉर्डिंग देंगे। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को वो देखेंगे और एक नोटबुक में उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद उसका स्नैप लेंगे, एक इमेज क्लिक करेंगे और उस इमेज को आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर आंसर को आंसर के रूप में आप उसे अपलोड करवा सकते हो। ठीक है ना, तो इस तरह से आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं, उसे आप सेट कर सकते हो। अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करो, जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट फाइल में आंसर चाहिए, प्रेजेंटेशन फाइल में सपोज प्रेजेंटेशन नहीं PDF फॉर्मेट में आंसर चाहिए, आपको इमेज फॉर्मेट में आंसर चाहिए, तो इस तरह से इन 3 फॉर्मेट में स्टूडेंट्स आंसर हमें रिस्पांस दे सकते हैं। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल्स में मीन्स व्हाट, किसी स्टूडेंट का आंसर अगर मोर देन 1 पेजेस में कवर हो रहा है तो वो मैक्सिमम 5 टाइप्स के आंसर यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं और हर एक फाइल की साइज़ भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। हम यहाँ पे 10 MB सिलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से आंसर की पे क्लिक करके इसका वेटेज जो है आप यहाँ पे इसको 3 मार्क्स 2 मार्क्स जो भी हो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। इस तरह से हमने यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है उसका भी हमने यहाँ पे किस तरह से पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। और अगर आपको उसका आंसर बच्चों से एक फ़ाइल के थ्रू चाहिए तो बच्चे यहाँ पे ऐड फाइल पे क्लिक करके अपने फाइल को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं एज अ आंसर की। ओके, तो हमने यहाँ पे हमारे होल क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे गूगल फॉर्म में सेट कर दिया है। अगर आपको इसका प्रीव्यू देखना है तो अगेन आपको यहाँ पे प्रीव्यू बटन पे क्लिक करना है। सी, हमने सबसे वेरी फर्स्ट टॉप में स्कूल का हमारा बैनर जो भी था हमने यहाँ पे उसे सेट किया है नेम, एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने फॉर्म का टाइटल सेट किया था, वेरियस डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे सेट किया था, एंड आफ्टर दैट यहाँ पे ईमेल एड्रेस। ठीक है, ईमेल एड्रेस हम स्टूडेंट से कलेक्ट करवा रहे हैं कि आपको ईमेल एड्रेस अगर चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पे ट्रू होता है। हम अगर आपको ये चेंज करनी है सेटिंग तो आप यहाँ पे जाइए, सेटिंग्स में जाइए, ईमेल एड्रेस नहीं कलेक्ट करवाना है तो कलेक्ट ईमेल एड्रेस को अनटिक कर दीजिए, सेव कर दीजिए। यहाँ अगेन प्रीव्यू बटन पे क्लिक कीजिए। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब आपसे ईमेल एड्रेस के बारे में नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से बच्चों से वेरी बेसिक डिटेल मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ कि कैसे आप इस एग्ज़ाम को स्टूडेंट्स अटैम्प्ट करेंगे। पहले अपना नेम, देन रोल नंबर, देन क्लास,
देन आफ्टर ए और बी सेक्शन, वॉट एवर सेक्शन हम यहाँ पे जो भी होगा वो बच्चे चूज़ करेंगे। देन आफ्टर आपको हमने सेक्शन वाइज पेपर बनाया है, इसलिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन मिलेगा। नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है, तभी आप अनदर सेक्शन पे मूव होंगे। आप देख सकते हैं कि जो भी हमने यहाँ पे सेटिंग्स की थी, क्वेश्चन, फिर उसके वेरियस ऑप्शन, उसके मार्क्स बच्चों को इस तरह से वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में, ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर में शो होंगे। और वॉट एवर द राइट आंसर, इस तरह से बच्चे उसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर सिलेक्शन क्लियर हो जाएगा। आपको अनदर करना है तो आप अनदर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से राइट ऑप्शन बच्चे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ पे अटैम्प्ट किया। आफ्टर दैट हमको यहाँ पे अगर आपको बैक जाना है तो बैक बटन पे क्लिक करके कोई बेसिक डिटेल में कोई मॉडिफिकेशन करनी है तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जाके आपने जो भी रिस्पॉन्सेस रखे हैं वो रिस्पॉन्सेस यहाँ पे सेव्ड रहेंगे। उसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है तो आप नेक्स्ट सेक्शन में मूव हो जाएंगे। जो भी आपका वेरी बेसिक आंसर है, व्हाट इज डिफाइंड नेम बॉक्स, इस तरह से आप उसका आंसर यहाँ पे जो भी हो सेट कर सकते हैं स्टूडेंट्स एक सेंटेंस में। देन आफ्टर जो भी सेंटेंस वो लिखेंगे, अगर ये लाइंस उसको कवर करती जाएंगी। ठीक है, इस तरह से आप अपने स्टूडेंट्स अपना रिस्पॉन्स सेट कर सकते हैं। अगेन नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है आपको अनदर सेक्शन में मूव करने के लिए। व्हाट इज़ द वेरिएबल, गिव द रूल्स ऑफ राइटिंग वेरिएबल्स। ठीक है, तो 3 मार्क्स का वेटेज है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। स्टूडेंट्स अपना पैराग्राफ में मोर देन 1, हमने यहाँ पे पैराग्राफ क्वेश्चन टाइप सिलेक्ट किया है तो आप देख सकते हैं मोर देन 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितनी भी लाइन्स अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं एज अ आंसर, वो यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था सॉल्व द एरर। हमने यहाँ पे इमेज सेट की थी अपने एज अ क्वेश्चन, हमने एक इमेज सेट की थी। ठीक है, और इसका वेटेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसका आंसर का रिस्पॉन्स जो है हमें बच्चों से टेक्स्ट फॉर्म में नहीं चाहिए बल्कि एक फाइल के रूप में चाहिए। तो एक फाइल के अकॉर्डिंग अगर हमें इसका आंसर चाहिए तो हम यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐड फाइल पे क्लिक करेंगे और उन्होंने जो भी सॉल्यूशन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए किया है उसकी इमेज फाइल या PDF फाइल वो ऑलरेडी क्रिएट करके रखेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस पे क्लिक करेंगे और जो भी इमेज उन्होंने क्लिक की है वो इमेज यहाँ पे जाके आप, जैसे कि सेम मैं इमेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ एज अ आंसर, तो ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो वो आंसर पर्टिकुलर यहाँ पे सेट हो जाएगी। इस तरह से अगर मोर आंसर फाइल्स स्टूडेंट्स को अगर यहाँ पे एज अ आंसर अगर सेट करनी है तो इस तरह से मैक्सिमम 5, हमने 5 लिमिटेशन दिया था तो मैक्सिमम 5 फाइल्स यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 बाय 1 ऐड कर सकते हैं और अपलोड बटन पे क्लिक करना है यहाँ पे स्टूडेंट्स को। जैसे ही स्टूडेंट्स अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे जितनी भी फाइल्स उन्होंने यहाँ पे अटैच की होगी वो इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस के लिए सेट हो जाएगी एज अ आंसर की। ठीक है, आप देख सकते हैं दोनों इमेज फाइल यहाँ पे एज अ आंसर की अटैच्ड हो गई है। अब एट द एंड आपका जितना भी सेक्शन था यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, जितना हमने क्रिएट किया था। स्टूडेंट सबमिट बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही स्टूडेंट सबमिट बटन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं इनका जो भी गिवन रिस्पॉन्सेज होता है फॉर वेरियस सेक्शन ये रिकॉर्ड हो जाता है। ठीक है, योर रिस्पॉन्सेज हैज़ बीन रिकॉर्डेड, इस तरह से एट द एंड स्टूडेंट्स को मैसेज मिलेगा। आप चाहो तो योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड जो ये मैसेज मिल रहा है, थैंक यू फॉर अटेम्प्टिंग एग्ज़ाम, इस तरह से आपको कुछ अपना मैसेज अलग देना है तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो गूगल फॉर्म पर। अब ये रिस्पॉन्स कहाँ रिकॉर्ड होता है वो अगर आपको चेक करना है तो अगेन आपको यहाँ पे अनटाइटल फॉर्म में जाना है। यहाँ पे देखिए आपको रिस्पॉन्सेस करके एक ऑप्शन यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। इस रिस्पॉन्सेस करके ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ आपको एक क्रिएट स्प्रेडशीट की एक फाइल दिख रही है। अगर आपको एनालिसिस देखना है कि बच्चों ने कितना किस तरह से पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कितना रिस्पॉन्सेस मिला है, कौन से आंसर्स को ज़्यादा आंसर मल्टीपल चॉइस में किससे ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला है, यानी एनालिसिस आप यहाँ पे उसका गूगल फॉर्म पे भी देख सकते हैं। ठीक है, नाउ अभी सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे इस रिस्पॉन्स को अगर आपको एक एक्सेल शीट में आपको डाउनलोड करना है, ठीक है, एक्सेल शीट में कन्वर्ट करके उसको मैनुअल रिव्यू के लिए आपको चेक करना है, सेव करना है, तो आपको क्या करना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर का स्प्रेडशीट का आपको ऑप्शन मिल रहा है। क्रिएट स्प्रेडशीट पे आपको जाना है। सपोज ये आपने 6 क्लास के IT की एग्ज़ाम ली है तो 6 IT PA 1 रिव्यू, ठीक है।
इस तरह से वॉट एवर टाइटल यू वांट टू नेम ऑफ द फाइल आप यू वांट टू गिव हियर आप दे सकते हैं, और क्रिएट बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस पर्टिकुलर फाइल को आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। स्प्रेडशीट आपने जो भी रिस्पॉन्स, जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने इस पर्टिकुलर फॉर्म को अटेंड किया होगा, ठीक है ना, तो उन सबके रिस्पॉन्स इस स्प्रेडशीट में यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैंने खुद ने यहाँ पे एक प्रीव्यू करके एक रिस्पांस यहाँ पे सेट किया था। टाइम स्पेंड, कितने टाइम ड्यूरेशन में उन्होंने एग्ज़ाम दिया, उनका स्कोर क्या है। जैसे कि मैंने वहाँ पे 2 स्कोर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन वहाँ पे मैंने ऑलरेडी सेट किए थे, तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अगर वो राइट होगा तो यहाँ पे मार्क्स सेट हो गए। जो रिमेनिंग क्वेश्चन यहाँ पे नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, जो हमने वेरी फर्स्ट सेक्शन में हमने सेट किया था बेसिक डिटेल्स, देखिए 1 बाय 1 यहाँ पे सारी पर्टिकुलर रो में देखिए एक स्टूडेंट्स के रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन उनके रिस्पॉन्सेस के एक ही सिंगल रो में आपको मिलेगी। अनदर रो में आपको जो वेरी नेक्स्ट जिसने भी अटैम्प्ट किया होगा, जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स दिया होगा, तो उसका डिटेल आपको यहाँ पे इस तरह से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जितने भी अटैम्प्ट किए होंगे आपको डाउन साइड में उतने रिस्पॉन्सेस आपको देखने को मिलेंगे। देखिए आपको यहाँ पे हमने जो सेकेंड क्वेश्चन में MCQs पूछे थे उसके आंसर्स यहाँ पे फिलअप हैं, जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स 2 पूछे थे उसके आंसर्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे आपको हमने जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पूछे थे वो ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें जो वेरियस और रिस्पॉन्सेज मिले थे यहाँ पे हम उसका आंसर हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लिंक आपको दिख रही है जो फाइल हमने ऐड करवाई थी गूगल ड्राइव में से, ठीक है। तो आप अगर इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो पर्टिकुलर जो हमें इमेज फाइल हमें अटैच हुई है वहाँ पे वो आपको यहाँ पे इस स्प्रेडशीट फाइल में वो आंसर शीट में आपको जो भी वो उन्होंने अटैच की है वो पर्टिकुलर फाइल भी आपको इस पे क्लिक करके अब गूगल ड्राइव के स्पेस में वो सेव रहेगी, आप वहाँ से उसको देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स हम एक एक्सेल शीट में इसे कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसको सेव करना है तो फाइल में जाके आप इसे मेक अ कॉपी कीजिए। मेक अ कॉपी के बाद कॉपी ऑफ या फिर जो भी आपको इसको नाम देना है आप इसका नाम देके माई ड्राइव में जाइए। ये ऑलरेडी माई ड्राइव में इसका जो हमने ये फाइल एक्सट्रैक्ट की है वो सेव है। अगर इसकी कॉपी भी करनी है तो माई ड्राइव में हमारे पास कंप्यूटर नाम का एक फ़ोल्डर है, एक कंप्यूटर पे जाइए, यहाँ पे सिलेक्ट, इसके अंदर कोई फाइल होगी, न्यू फाइल नहीं होगी। तो आप इस तरह से माई ड्राइव में अगर आपको इसकी अनदर कॉपी बनानी है तो आप क्लिक कीजिए कॉपी ऑफ, तो आप अपने गूगल ड्राइव में जाके देखेंगे तो यहाँ पे एक अनदर स्प्रेडशीट आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो इस तरह से कॉपी ऑफ 6th IT, यहाँ पे मैंने 6th IT जो पहले मैंने रिस्पॉन्स रिकॉर्ड किया था, इस तरह से ये दोनों रिस्पॉन्सेज यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक गूगल फॉर्म बनाना सीखा। गूगल फॉर्म पे किस तरह से हम वेरियस क्वेश्चंस को सेक्शन वाइज सेट कर सकते हैं, उसके लेआउट को किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, स्टूडेंट्स की बेसिक डिटेल्स कैसे कलेक्ट करवा सकते हैं सेक्शन वाइज, ये सारी चीज़ें हमने इस गूगल फॉर्म में सेट करना सीखा। इसके अलावा अभी हमारा एक टॉपिक है कि अगर हमें इसके ऊपर टाइमर सेट करना है तो हम टाइमर किस तरह से सेट कर सकते हैं। टाइमर सेट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे 3 डॉट्स जो दिख रहे हैं यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे एड ऑन्स पे क्लिक करना है। एड-ऑन्स में जाके आपको यहाँ पे जो भी वेरियस एप्लीकेशन होंगी गूगल ड्राइव की वो यहाँ पे आपको विजिबल होने लगेंगी, ठीक है। आपको इसमें से दे आर द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ गूगल ड्राइव। आप यहाँ पे ईमेल, नोटिफिकेशन एंड फॉर्म्स, जैसे कि मैंने ये ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर फाइल आपको इंस्टॉलेशन के लिए पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं इसे अनइंस्टॉल कर देती हूँ। अगेन आप लोगों को इस वीडियो के लिए वीडियो में किस तरह से इंस्टॉलेशन करना है वो मैं आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में दिखाती हूँ, किस तरह से हम इस
ईमेल नोटिफिकेशन को या एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल करेंगे। तो मैंने इसे अनइंस्टॉल करके अगेन इंस्टॉल करना चाहा है। तो देखो इंस्टॉल बटन पे आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू बटन पे यहाँ पे आपको क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया आपको विंडो खुलेगा, उसमें आपसे आपका जीमेल आईडी मांगा जाएगा, ठीक है। तो साइन इन टू अ गूगल अकाउंट, आपको जिस पर्टिकुलर जीमेल आईडी से आपको साइन इन करना है उसका आईडी यहाँ पे आपको विजिबल हो जाएगा। वो आईडी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप आईडी सिलेक्ट करते हैं आपसे कुछ परमिशन मांगी जाएंगी, आपको वहाँ पे अलाउ बटन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस तरह से आपको अलाउ बटन पे क्लिक करना है। तो ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है जो हमें टाइम सेट करने के लिए चाहिए, जो वो हमारे ड्राइव में इंस्टॉल हो जाएगा। डन ऑप्शन पे क्लिक करना है। यू कैन सी हियर ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन हमारे गूगल ड्राइव में इंस्टॉल हो गया है। नाउ क्लोज इट। अब आप यहाँ पे देखिए एडॉन्स पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ईमेल नोटिफिकेशन फॉर गूगल फॉर्म्स, ठीक है। तो इस तरह से इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है लिमिट गूगल फॉर्म रिस्पॉन्सेस, ठीक है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो इस तरह का कुछ विंडो दिखेगा आपको। इस विंडो में आपको आपका स्टार्टिंग डेट, टाइम एंड एंडिंग डेट, टाइम इस तरह से आप सेट करके गूगल फॉर्म को एक टाइमिंग, यहाँ पे गूगल फॉर्म का एक टाइमिंग सेट कर सकते हो। सपोज़ मुझे ये एग्ज़ाम यहाँ पे 27 को लेना है, ठीक है। 27 टाइमिंग है 8 o'clock, तो यहाँ पे मैंने 8 सेलेक्ट कर लिया। 00 मिनट्स, ठीक है ना। 8 o'clock को स्टार्ट होगा। देन आफ्टर एंडिंग टाइम भी मैं यहाँ पे 27 सेलेक्ट कर लेती हूँ। सपोज़ मुझे ये 30 मिनट्स की एग्ज़ाम लेनी है तो मैं अगेन 8 o'clock सिलेक्ट किया मैंने, एंड देन मैं मिनट्स में 30 मिनट्स सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये हाफ एन आवर की एग्ज़ाम मैंने यहाँ पे सेट कर दी है। टर्न ऑफ आफ्टर द फॉलोइंग एंट्रीज, ठीक है। ये सारे आपको अभी यहाँ पे रिकरिंग हमें नहीं करना है शेड्यूल किए अगेन एंड अगेन। अगर ये शेड्यूल करना हो सेम डेट को तो ये इस तरह से हम यहाँ पे वेरियस सेटिंग कर सकते हैं। आपको जस्ट ये स्टार्टिंग एंड एंडिंग टाइम यहाँ पे सेट करना है और सेव बटन पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही 8:31 होंगे तो होगा, वैसे ही ये पर्टिकुलर हमारा जो गूगल फॉर्म है, बच्चे चाहे सबमिट करें या ना करें उनके रिस्पॉन्सेज रिकॉर्ड हो जाएंगे और गूगल फॉर्म क्लोज हो जाएगा। इसलिए हम ये टाइम लिमिट सेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से एड-ऑन्स पे क्लिक करके हम ईमेल नोटिफिकेशन को या एप्लीकेशन को हम डाउनलोड करके यहाँ पे इंस्टॉल करके हमारे गूगल फॉर्म में हम टाइम लिमिट भी सेट कर सकते हैं। सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू कमेंट। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है इस पर्टिकुलर वीडियो के रिलेटेड तो आप वो क्वेरी भी आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे इस वीडियो में कमेंट सेक्शन के अंदर। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, ओके। थैंक यू।